क्या कोरोना फिर से लौट आया है? क्या एक बार फिर मास्क, वैक्सीन और लॉकडाउन की चर्चा शुरू होने वाली है? भारत में फिर से कोविड पॉजिटिव केस क्यों बढ़ने लगे हैं? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे वो आंकड़े जो आपको हिला देंगे। विशेषज्ञ इसे कोरोना वायरस का नया वेरिएंट बता रहे हैं जो पहले से ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, लेकिन राहत की बात यह है कि कम खतरनाक भी है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कोरोना लौट आया है या नहीं, सवाल ये भी है कि क्या हम फिर से लापरवाही दोहराएंगे? मास्क भूल चुके हैं, सैनिटाइजर घर की अलमीरा में कहीं पीछे कोने में पड़ा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग अब तो नाम भी नहीं लेते। सुनिए जरा ध्यान से, कोरोना फिर लौट आया है। हाँ, वही कोरोना जिसने देश को थाम दिया था, सड़कों को सूना और अस्पतालों को भर दिया था, और अब एक बार फिर वही डर लौट आया है, लेकिन इस बार कुछ बदला बदला सा है। 2025 के मई महीने में भारत में कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर वृद्धि देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1000 से अधिक पहुंच गई है, जिसमें केरल में 430, महाराष्ट्र में 209 और दिल्ली में 104 से अधिक जो है वो केसेस पाए गए हैं, और इससे अधिक राज्य भी जो हैं वो इससे प्रभावित हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में कोरोना केसों की रफ्तार से लोगों में हड़कंप जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता से घबराने की बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल संक्रमण की दर कम है और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता बहुत सीमित है। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। करंट सिनेरियो ये है कि कुछ केसेस में इंक्रीज हुआ है, कई पार्ट्स, कई देश के भागों में, पहले साउथ में, वेस्ट में, और अब कुछ केसेस बाकी कंट्री के पार्ट में आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, इस समय कोई वरी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। जब भी कोई केस आते हैं, कोविड के केस बढ़ते हैं, हम 3 चीज़ें उसमें ध्यान से देखते हैं। पहला कि कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, कितनी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। दूसरा कि क्या वो इम्यूनिटी को अवॉइड कर रहा है, जो पहले से हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बनी है और जो वैक्सीन्स हमें लगी हैं, उसके बावजूद भी वैक्सीन की इम्यूनिटी बहुत इवेड हो रही है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इन दोनों से भी ज़्यादा, वो ये है कि क्या जो हमारी सिवेरिटी अभी की इन्फेक्शंस की है, क्या वो पहले से ज़्यादा है, या जैसे ओमिक्रॉन की थी, जैसे चल रही थी, उसी तरह से लो सिवेरिटी के केसेस हैं, जिसमें कि ज़्यादातर केस एसिम्प्टोमेटिक या जो माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं वह है कि नहीं। तो ये 3 चीज़ें हम देखते हैं उससे पहले के कहने के कि किसी चीज़ को वरी करने की ज़रूरत है। तो ये अभी तक इस तरह से ये अंडर मॉनिटरिंग है, इसमें इस वक्त कोई बहुत बड़े कंसर्न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और साथ साथ जो जो चीज़ें चाहिए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। केरल में बीते 24 घंटों में 335 नए केस सामने आए हैं, जिससे वहां सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और यह आंकड़ा जो है वो 430 के भी पार हो चुका है। महाराष्ट्र में 130 नए संक्रमण मिले हैं और वहां अब 209 सक्रिय केस हैं। वहीं दिल्ली में 99 नए मरीजों के साथ ये आंकड़ा 105 के आसपास पहुंच गया है। इनके अलावा गुजरात में 83, कर्नाटक में 47, उत्तर प्रदेश में 15 और पश्चिम बंगाल में 12 सक्रिय केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना के मामलों का संज्ञान पूरी तरीके से सरकार के पास है और हमारे अस्पतालों में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं। हमने एडवाइजरी भी जारी की है जो कि पूरी देखरेख कर रही है, स्थिति कंट्रोल में है। ऐसा किसी भी प्रकार के पैनिक की कोई स्थिति नहीं है और उसको हम संज्ञान में है और पूरी तरीके से देखरेख हो रही है। इन मामलों में इजाफे के बीच सरकार की निगरानी एजेंसी इनसैको यानी इंडियन सोर्स कोड 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने 2 नए कोविड वेरिएंट की पहचान की है, NV181 और LF7।
ये दोनों वेरिएंट अभी WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की नजर में वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग श्रेणी में आते हैं, यानी इन्हें अभी न तो खतरनाक वेरिएंट माना गया है और न ही चिंता का विषय। कोविड का नंबर्स तो बहुत ही कम है, जिसको हम लोग मेडिकली बोलते हैं स्पोरैडिक केसेस। कोई भी नंबर्स ऐसे खतरनाक नहीं है। कई बार हम लोग मरीज में जिनमें हम टेस्ट भी कर रहे हैं उनमें भी नेगेटिव आ रहा है। बहुत ही रेयर केसेस में पॉजिटिव आ रहा है, और वो भी जो केसेस हैं वो भी कोई सीरियस नहीं हो रहे हैं। मोस्टली आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत नहीं हो रही है, और हमने एटलीस्ट हमारे हॉस्पिटल में कोई कोविड डेथ इन द लास्ट 1 मंथ तो हमने तो नहीं देखा है। तो अगर हो भी रहा है तो बहुत माइल्ड है। ना ही हम लोग हर एक मरीज में टेस्ट कर रहे हैं जिनमें हमें जरूरत महसूस हो रही है, जो कि बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या एल्डरली है या एकदम बहुत ही चाइल्ड है या सीरियसनेस ऑफ सिम्टम्स हो रही है। उनमें जहां हम चेक भी करा रहे हैं मोस्टली कोविड नेगेटिव ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से स्थिति बहुत अंडर कंट्रोल है। स्पोरैडिक केसेस ये हमें तब भी हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि जब ये एपिडेमिक या पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, दिस विल रिमेन एज अ स्पोरैडिक केस वाला रहेगा, सीजनल इन्फ्लुएंजा टाइप रहेगा, जो कि माइल्ड होगा एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स टैकल हो जाएगा रेगुलर अपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से। अभी तक मेरे ख्याल से वही हालत है, और ना ही मैं रेकमेंड करूंगा कि हर एक मरीज जो कि नजला जुकाम खांसी करके आ रहा है उसमें ये कोविड के लिए टेस्ट किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को कोविड की स्थिति की समीक्षा भी की। मंत्रालय ने बताया कि ज्यादातर मामले हल्के हैं और मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। प्रमुख रूप से केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका से मामले सामने आ रहे हैं। वहीं नए वेरिएंट्स और लक्षण की बात करें तो इस बार के संक्रमण में LB181, LF7 और JN1 जैसे नए उप संक्रमण सामने आए हैं। JN1 वेरिएंट के लक्षणों में गंभीर थकान, नाक बंद होना और सूखी खांसी शामिल है, जो पहले के ओमिक्रॉन वेरिएंट से थोड़े अलग हैं। अब बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से ये मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार की तैयारियां और उनके सलाह क्या हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मॉनिटरिंग की होती है वो ये है कि व्हाट इज़ द सिवियरिटी, कितना सिवियर केसेस हो रहे हैं। और इस वक्त सिवियर केसेस बहुत ही कम है, और इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका प्रश्न था कि क्या हमें बहुत चिंता करने की ज़रूरत है, जनता को उस तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विजिलेंट जरूर सरकार और सारी एजेंसीज उस पर विजिलेंट हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में टेस्टिंग किट्स, दवाइयां, ऑक्सीजन और मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित की है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जनता से सतर्क रहने की अपील की, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं बताई है। हालांकि वर्तमान में अस्पताल में भर्ती होने की दर कम है और अधिकांश मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों और पहले से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि सतर्कता और सावधानी से हम इस स्थिति को नियंत्रित रख सकते हैं। कोरोना की ये नई लहर हमें याद दिलाती है कि महामारी अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। हमें मास्क पहनने की, हाथ धोने और सामाजिक दूरी जैसे उपायों का पालन जारी रखना चाहिए। साथ ही टीकाकरण और बूस्टर डोज के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ वॉच इंडिया।